हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सी प्रोग्रामिंग से, और वो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये पॉइंटर्स के बेसिक लेक्चर्स में से है और आपको ये जानना ही है, अदरवाइज पॉइंटर्स के बिना सी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और पॉइंटर्स को अगर आपको समझना है तो इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसको अपने एडिटर में, आप जो भी एडिटर यूज़ करते हो उसमें रन कराएं और फिर उसका आउटपुट देखें, उसमें चेंजेस करें, फिर आउटपुट देखें। इस तरह से आपका जो ये पोर्शन है ना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो पॉइंटर्स वाला सेक्शन है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग गेट हो, नेट हो, साइफर हो, इवन आपके एकेडमिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ वीडियो लेक्चर देख रखे हैं, तो उसमें हमने कुछ डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग देखें कि ये क्या था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको लिखते थे वैल्यू एड। ठीक है ना, और ये क्या था हमारा एड्रेस ऑफ। तो ये दो चीजें थी, वैल्यू एड और एड्रेस ऑफ। इसका हमने यूज भी देखा था। ठीक है, हमारा जो बेस प्रोग्राम बनता है इसको समझने के लिए, पॉइंटर को समझने के लिए, वो हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या था? राइट प्रोग्राम इन सी टू स्वैप। क्या था? टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स आपको दी हुई हैं, इनके वैल्यू को आपको स्वैप करना है। स्वैप का मतलब अदला बदली। ठीक है, क्या था बेसिकली ये? वेरिएबल मान लीजिए, आपने मान लिया ए एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू है 5, और बी एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू है 12। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 5 यहाँ आपको आना चाहिए और 12 जो है यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये स्वैपिंग का प्रोग्राम था। लेकिन हमने इसे फंक्शन से अचीव करना है। फंक्शन से कैसे लिखेंगे? और यहीं पे आपका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हम लोग एक बार ऐसे ही प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको समझते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? ये प्रोग्राम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग इसके बारे में पॉइंटर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको ये प्रोग्राम क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है ना, नहीं भी देखेंगे तो यहाँ समझ में तो आ ही जाएगा। हम लोग किसी भी सी प्रोग्राम में इसे तो लिखते ही हैं, एस इंक्लूड stdi.h। ये हमारा हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसे आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये फंक्शन था void main। ठीक है, आप इस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, और उस कलेक्शन ऑफ फंक्शन में केवल एक मेन हो सकता है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यही मेन से स्टार्ट होता है। अब आप क्या करेंगे? हम लोग दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिनके वैल्यू को हम लोग एक्सचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, इंट लेते हैं, एक है ए, एक है बी। इसके बाद जैसे जैसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल जैसे ये हम लोग अभी, हमें पता नहीं क्या लिखना है। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे उसको यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको लगेगा कि हमने कुछ रट लिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझ के लिखना है। तो हम लोग अब फिलहाल यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ए और बी आपने दो वेरिएबल जो है यहाँ डिक्लेयर कर दिया। वैसे बना सकते हैं समझने के लिए। वेरिएबल का कुछ एड्रेस होता है, सपोज 1160 इसका एड्रेस है, छोटा ही रखते हैं। ठीक है, एड्रेस बी क्या है हमारा? 1180। क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं, इनका साइज क्या होगा? 2 बाइट्स। हमें ये पता है कि किसी भी इंटीजर वेरिएबल का साइज जो है 2 बाइट्स होता है। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे? इसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे लिखेंगे आप? प्रिंटफ इंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, या इंटर टू नंबर्स, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर इसे स्कैनफ करवा देंगे। इनपुट वैल्यू, जो इनपुट है यूजर से लेंगे। कौन कौन सा? दोनों इंटीजर वैल्यू है तो परसेंट ही आपको 2 बार लिखना पड़ेगा।
और ये बिल्कुल आपका इस तरह से ही लिखना है, और %a, %b। ठीक है, फिर आप क्या रखेंगे, यहाँ पहले आप दिखा दें, ठीक है, printf। और समझने के लिए कि अभी आप मेन में है, आप आउटपुट में लिखें इन मेन। ठीक है, यहाँ जो लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। इनिशियली a इक्वल टू %d, ठीक है, a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d, और यहाँ आप लिख दें a, b। इससे क्या होगा, इनिशियली a और b की जो वैल्यू आपने जो एंटर की है, ये प्रिंट हो जाएगी। तो आपको पता चलता रहेगा a और b में आपने वैल्यू क्या इनपुट किया था। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमको ये चीज़ फंक्शन के थ्रू अचीव करना है, हम एक फंक्शन लेते हैं स्वैप नाम का। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करेंगे, और जो वेरिएबल है उसको स्वैप करेंगे, वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ डालते हैं a, b, क्योंकि हम एक्चुअल में वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ए और बी यहाँ क्या कहलाएंगे, हियर a एंड b, हियर a एंड b आर, हियर a एंड b आर एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, जहाँ फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद फंक्शन जब अपना काम पूरा करके आएगा तो फिर आप उसे प्रिंट करेंगे, printf। ठीक है, क्या प्रिंट करना है, अगेन, क्योंकि लॉर्ड क्या आया तो समझने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगेन इन मेन। ठीक है, यहाँ प्रिंट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल लें या स्मॉल लें, अदरवाइज सी जो है केस सेंसिटिव है। आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d, और a और b को आप प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये फंक्शन यहाँ से जब कॉल होगा, ठीक है, तो फंक्शन जहाँ वहाँ जाएगा जहाँ फंक्शन डिफाइंड है। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे स्वैप का। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ दो आपको वेरिएबल एज ए उनको रिसीव करने के लिए चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो इंट हम यहाँ नाम रखते हैं x, रखते हैं y। क्या हम a और b नाम रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, क्योंकि इनका जो मेमोरी एरिया होता है वो अलग अलग होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ आप एक चीज कमेंट और कर देंगे, हियर x एंड y, ये क्या कहलाएंगे, हियर x एंड y आर फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या कहलाएगा, ये फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ x और y फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे, जबकि यहाँ a एंड b क्या कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, नाउ अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसे इनपुट मिला है उनको वो स्वैप करेगा। इसे इनपुट क्या मिला है, x में a की वैल्यू, और यहाँ अगर आप दिखाना चाहें इसे, तो a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में। अभी क्या करेगा, इनको स्वैप करवाएगा, तो स्वैप का कोड तो आपको लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप का, सपोज temp। ठीक है, तो आपने जब शुरू शुरू में सी हमारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, उसमें एक प्रोग्राम होगा, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। वो कोड आपको यहाँ काम आएगा। ठीक है, ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, टेम्प में रखेंगे एक्स की वैल्यू, टेम्प इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर एक्स में क्या रख देंगे, एक्स इक्वल टू वाई, फिर वाई में क्या रखेंगे, टेम्प। ये जो स्वैपिंग जो है आपका ये पूरा हो चुका। और चाहे तो प्रिंट कर दें, चाहे तो छोड़ दें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, जब एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे तब वहाँ प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा
स्वैपिंग का प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने अभी पॉइंटर्स का यूज नहीं करा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का डिमेरिट क्या है, देखिए जब इसे रन कराएंगे तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिलता है, प्रोग्राम तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। ए और बी के लिए आपको मेमोरी में दो लोकेशंस मिले जिनका एड्रेस 1160 और 1180 है। इनिशियली इसमें गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक है, गार्बेज मतलब द वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। ठीक है, फिर आप आएंगे आगे और वैल्यू इनपुट कराएं। ए में 5, बी में 10 सपोज, तो ए में वैल्यू जो है ये ओवरराइट हो गई। ठीक है, और ये भी ओवरराइट हो गई 10। तो ए में वैल्यू क्या है, तो ये प्रिंट होगा इन मेन इनिशियली ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10। ठीक है, अभी हम लोग रन करा के देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, फंक्शन जहां से कॉल हुआ था वहां से कंट्रोल जंप कर जाता है जहां पे फंक्शन डिफाइन है, तो कंट्रोल यहाँ जंप कर जाएगा। ध्यान रखिएगा ये लाइन अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल हैं, इनको भी जगह मिलेगा अपने मेमोरी में, तो x और y, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, इनका भी एड्रेस होगा। सपोज इनका एड्रेस मानते हैं 1220 और 1230। अब a की वैल्यू आएगी x में, a की वैल्यू हमने कितनी ली है 5, इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी ली है 10, तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखते हैं, इंट टेम्प मतलब एक तीसरा वेरिएबल जो कि आपको असिस्ट करेगा स्वैपिंग में, तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 1240 मान लेते हैं। ठीक है, टेम्प इक्वल टू एक्स मतलब टेम्प में एक्स की वैल्यू आ गई जो कि 5 है। एक्स इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू जो है ओवरराइट होगी 10 से, एंड वाई इक्वल टू टेम्प, वाई इक्वल टू टेम्प मतलब 5 की वैल्यू ओवरराइट होगी। तो देखिए स्वैपिंग तो हो चुका, अगर आप यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपको दिखेगा स्वैपिंग हो गया। ठीक है, बट फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद वहीं लौट जाता है जहां से कॉल हुआ था, तो फंक्शन यहाँ लौट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रिंट करेंगे तो स्वैपिंग हो चुका होगा, अभी हम लोग रन करवा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद फंक्शन अपने अगले लाइन की ओर जाएगा। अगला लाइन क्या है, अगेन इन मेन आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 10 नहीं आने वाला है क्योंकि आपने स्वैपिंग तो यहीं करी थी, उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आएगा ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10। स्वैपिंग यहाँ हुआ ही नहीं है, स्वैपिंग सिर्फ कहाँ हुआ है, स्वैप फंक्शन में। ठीक है, और यही इस प्रोग्राम का जो है डिमेरिट है। इस चीज को अचीव करने के लिए आपको, ये क्या था प्रोग्राम, ये था कॉल बाय वैल्यू। क्यों था कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को पास करी है, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को। तो बी, ए और बी ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, और इनकी वैल्यू को आपने पास किया है। तो स्वैप में क्या चाहिए था, एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल जो कि इंट एक्स और वाई है। फिर आपने यहाँ चेंज भी कराया, स्वैपिंग कराई, स्वैपिंग हो भी गया। अगर प्रिंट करते तो यहाँ प्रिंट भी होता है, लेकिन एक बार जब फंक्शन वापस लौटेगा अपने मेन यहाँ पे काम पूरा करने के बाद, वहां पे आपको कोई स्वैपिंग दिखा नहीं रही आप। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं हमारे एडिटर में। ठीक है, हम लोग टर्बोसी का एडिटर यूज करते हैं सो दैट क्लैरिटी बनी रहे। इसी तरह हम लोग रन करवाते हैं, चलिए। तो आपको क्या करना है, टर्बोसी में आना है। ठीक है, और इस एडिटर को खोल लेना है। अब आप क्या करेंगे, हम लोग जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको लिखते हैं। तो क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो हमने करा था। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, इंट ए और बी। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं CLR SCR। ये क्या है, स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन है, सो दैट पहले से कुछ उसमें हो वो दिखे नहीं आप। उसके बाद ए और वैल्यू की इनपुट कराइए, तो प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स। ठीक है,
और दो नंबर्स क्या क्या है आपके, ए और बी के। ए और बी की वैल्यू जो है आप इनपुट कराएंगे। कैसे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं स्कैन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सी में सेमी कॉलन उस लाइन का एंड होता है, तो ये कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह आपको धीरे धीरे करके और एक्स्ट्रा चीजें भी समझ में आने लगेगी। आप क्या लिखेंगे, ए और कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू जो है इनपुट करा लेगा। अब एक बार आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। और आप किस फंक्शन में है ये पता करने के लिए आप ये भी लिख दें, इनिशियली इन मेन। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी एंड बी इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है ना, दोनों आपने लिख दिया। और ए की और बी की वैल्यू जो है यहाँ प्रिंट कर दें। फिर आप क्या करेंगे, तो आपको कॉल करेंगे। तो आप में पैरामीटर आपको क्या देना है, ए और बी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप यहाँ लिख भी दें, ए एंड बी आर। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है। ए और बी जो है एक्चुअल पैरामीटर्स है। ठीक है, अब आप फंक्शन को अगर फंक्शन अपना स्वैप अपना काम पूरा कर चुका होगा उसके बाद ये कैसे करेगा, तो आप प्रिंट करें, प्रिंट एफ। अगेन इन मेन। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी एंड बी इक्वल टू परसेंट डी। और आप ए को और बी को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आप गेट सी एच यूज करेंगे सो दैट आपको ऑल्ट 5 ना दबाना पड़े दोबारा। गेट सी एच, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ लिखें या विजुअल एडिटर यूज कर रहे हो, विजुअल सी प्लस प्लस, सब में कोड तो यही रहेगा। बस आपका जो इन्वायरमेंट है ये देखने में अलग अलग होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन लिखते हैं स्वैप। यहाँ फंक्शन स्वैप लिखेंगे, इसे डिफाइन करेंगे क्या क्या, इंट एक्स, इंट वाई। तीसरा एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे टेम्प। टेम्प इक्वल टू क्या डालेंगे आप, वैल्यू एक्स। एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये स्वैपिंग हो चुकी। अब आप एक बार यहाँ प्रिंट करके देख लीजिए। ठीक है, आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रिंट एफ आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पहले आप लिख दें, आपको पता नहीं चलेगा किस फंक्शन में, तो इन स्वैप। ठीक है, इन स्वैप फंक्शन क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू परसेंट डी, वाई इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, हो गया ये। हम यहाँ लिखते हैं आप एक्स कॉमा वाई। इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो गया। अब इसे रन कैसे करवाएंगे, कंट्रोल F9 करके। कंट्रोल F9 हम लोग कराते हैं, कंट्रोल F9। इंटर टू नंबर्स, आप टू नंबर इनपुट करवाइए, 4 और 7। देखिए आउटपुट कितना क्लियर दिख रहा है, इनिशियली इन मेन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेन में है। इन स्वैप फंक्शन, देखिए स्वैप फंक्शन में स्वैपिंग हो चुकी है, एक्स की वैल्यू 7 हो गया है और बी की वैल्यू 4 हो गई है। लेकिन वापस मेन में आने पे वैल्यू आपको ए की 4 ही दिख रही है, बी की 7 ही दिख रही है। ठीक है, तो एक्चुअल मेन फंक्शन में कोई स्वैपिंग हुआ नहीं है। स्वैपिंग जहां कहाँ हुआ है, सिर्फ स्वैप फंक्शन सिर्फ यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाह, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल बाय वैल्यू। ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है आपने
यहाँ चेंज किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, देन वी मस्ट यूज कॉल बाय रेफरेंस। आपको यूज करना ही पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस, और वहीं पे यूज आता है पॉइंटर का। ठीक है, तो आप यहाँ ना क्या करें, तरह तरह से चेंज करके देख लें, पहले भी प्रिंट कर लें, बाद में भी प्रिंट कर लें, मेन में चेंज करें, सो दैट आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इतना कर लिए और आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन, ये प्रोग्राम सही सही काम कर रहा है, लेकिन स्वैपिंग जो है मेन में नहीं हो पा रही है। तो उसका उपाय क्या है, हम लोग पॉइंटर यूज़ करें। तो हम लोग अब इस प्रोग्राम को पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार यहाँ देख लें आप पूरा अच्छे से, देन वी कम टू पॉइंटर पार्ट। देखिए पॉइंटर में क्या है, थोड़ा पॉइंटर का कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब कॉल बाय रेफरेंस पे। कॉल बाय रेफरेंस हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें आप देखेंगे इस प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस से। ठीक है, सेम प्रोग्राम को, और वहाँ पॉइंटर का हम लोग यूज़ करेंगे। उसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी वीडियोस हैं आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।